आज का सबक है ये प्रिंटेड फैब्रिक कली वाली शलवार प्रोसीजर। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का प्रिंट फैब्रिक के ऊपर कली वाली शलवार की कटिंग का प्रोसीजर, जैसा कि मौजूदा नाप हमारे पास पड़ी हुई है, इसकी लंबाई हमने इधर से लेकर इधर तक लेनी है, 90 cm है। तो ये 90 cm हमने लिख लेनी है इधर। इसके बाद है अगला स्टेप अर्ज भी आपने यूँ पे मैच करना है, कितना है ये 46 है। इसके बाद है मोरी या पांचा, इधर से लेकर इधर, यानी 19 है तो इसको आप दुगना कर लेंगे तो ये 38। इसके बाद हिप का साइज़ पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि हिप का साइज़ कैसे मालूम करने। सिला हुआ है तो इसका अर्ज नापेंगे और आसन नाप लेंगे, हिप नापने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई औरत पहन के आती है तो पिछली वीडियो में बताया था कि राउंड हिप प्लस 6 सेम करना है तीसरा हिस्सा करने के बाद। तो ये इसको हमने हिप को नहीं लिखना क्योंकि सिली हुई शलवार मौजूद है। इसका अगला स्टेप है आसन इस जगह से लेकर इस जगह तक आपने ओपन करके मैच कर लेना है। 38 आ रहा है, ये थोड़ा कम है तो ज़्यादा कर दें, ये कॉटन है सुकर रही है, 38 कर देते हैं क्योंकि थोड़ा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। शलवार है ये लूज चल सकती है। अब दूसरी बात भी हाईलाइट करता दूँ, बहुत सारी औरतें परेशान होती हैं सर कि ये हम इसमें जो शलवार है ये ट्राउज़र है उसमें लास्टिक कितना डाला जाए ताकि ये जिस्म के मुताबिक परफेक्ट आ जाए। अब जैसे ये हम शलवार कटिंग कर रहे हैं, इसमें ये लास्टिक लगा हुआ है तो ये जो पैमाश है आपके पास, ये सिली शलवार है तो आपको तो मसला ही हल हो गया है कि अब ये 31 आ रही है ऐसे, तो आपने 31 का लास्टिक बगैर खींचे हुए आपने उसमें हाइड कर देना है। तो अभी सिला हुआ लास्टिक नहीं है तो उसका आसान तरीका क्या है, जैसे एक बच्ची ने पहने हुए है शलवार, इसका हिप का कमर का साइज़ नापेंगे उस तरफ, हाँ ऐसे कमर का साइज़ ऐसे, जैसे कमर का साइज़ ये ऊपर करें थोड़ा ऊपर, हाँ जहाँ पर शलवार आएगी, हाँ ये कितना आ रहा है 77। हाँ बस अभी 77 को होगा कि ये शलवार जिस बच्ची की है उसकी कमर है 77, तो आपको सीधा सीधा जवाब मिल रहा है हर औरत की 77 ही होगी। जो आपके पास कमर का साइज़ है 77 है, इसको आपने 3 पर तकसीम कर देना है। उसके बाद आपने इसमें जमा 5 कर देना है तो आपको मालूम हो जाएगा ये 30.6, यानी 31 कर दें, 32 भी कर सकते हैं तो चल जाता है। तो अभी ये शलवार आपके सामने पड़ी हुई है, ये तकरीबन ये 31 आ रही है। तो ये कोई भी औरत की शलवार में लास्टिक या रबर डालनी हो तो उसकी सबसे पहले कमर को गोल पैमाश करना है, जैसे भी बच्ची ने पैमाश की उसको 3 पे तकसीम करना है। ये 3 पर तकसीम करने के बाद जमा 5 कर दें। कोई लूज़ पहनना चाहती है 6 भी कर दें, क्योंकि लास्टिक कोई कमज़ोर होती है कोई लास्टिक मजबूत होती है, लास्टिक की वैरायटी में भी फ़र्क है। तो आपको फार्मूला मैंने दे दिया है, कमर को आपने 3 पर तकसीम करके जमा 5 cm करना है तो आपका जवाब मिल जाएगा इस तरह की लास्टिक, यानी ये पहनने के काबिल जो होगी, यानी जिस्म पर आएगी। तो अब हम इसको साइड पर कर देते हैं। तो ये कली वाली शलवार के लिए 0 से 1 की बात है, मोहरी का डबल जितना, यानी पांचा था इसका ये है 38, इसका डबल करके फिर 4 तय करनी है, ये बता रहा है। तो दूसरी बात इसने बताई है ये आखिर में अर्ज की 4 तय। तो अर्ज क्या चीज़ होती है, तो आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा, दोनों ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। तो ये फैब्रिक हमारे पास मौजूद है, पड़ा हुआ है, तो ये इसकी लंबाई है, नीचे पूरा दिखाएं, ये इसकी टोटल फैब्रिक लंबाई है और इसके अंदर प्रिंट किया हुआ है। अब इस प्रिंट को हमने 4 तय पर अर्ज को ऐसे करना है, ये 2 तय हो गई है यानी 2 फोल्डिंग, और ये गुंज बन रहा है, इसको आप इस्त्री भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कॉटन है तो इसको शावर भी अप्लाई कर सकते हैं पानी लगाकर। तो ये जो गुंज है, जो लहरें हैं, ये पानी की लहरें इसकी ख़त्म हो जाएंगी, यानी पानी लगाने से इसकी लहरें फ्रेश हो जाएंगी। तो इतनी लहरें नहीं थी, मैंने हाथ से भी सेट करके है तो हो गया है, यानी जो स्केच बुक ने बताया है मोरी का डबल, वो बात। दूसरी बात है
अर्ज की 4 तय, तो मैं अर्ज की 4 तय करूँगा क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो 5 के नीचे आएगा, ये 5 में आएगा। ये मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, इसके बाद इसको 4 तय यानी 4 फोल्डिंग कर दिया है। ये 4 फोल्डिंग करने के बाद अब ये आपकी मर्जी है कि ये थोड़ा सा इसको वाज़े करके नीचे से प्लेन रखना चाहें या इसका डिज़ाइन इसके अंदर आए फिक्स, तो आपकी मर्ज़ी है। फैब्रिक भी कम ना हो, तो ये भी आपने ध्यान रखना होगा कि इधर से आपने प्लेन रखना है तो 4 सीम नीचे कर देना है। फिर कुल लंबाई हमारे पास थी कितनी सीएम है? 90। हाँ, तो ये मैंने 90 पर ये लाइन शो कर दी है, तो 90 पर इसको आज़ाद कर देना है। इसके बाद ऊपर 5 सीएम नेफे का या लास्टिक का हेलोनेक्स के अंदर 5 सीएम ऊपर रख के फिर इसको आज़ाद करना है। यूँ ये लाइन आपको 0 से 1 वाली नज़र आ रही होगी। ये 5 सीएम जो हमने ऊपर नेफे के लिए लास्टिक के लिए रखा गया है, और ये नीचे जो है इसका 5 सीएम वाला आ जाएगा। अब हमने इसको इस तरफ रखना है, और अगली बात है 5 से 6 वाली जो है जितना ये हो इसका दुगना आपने रखना है। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि जितना इसका अर्ज कितना 46, तो अब इसको आपने 2 फोल्ड करना है इस तरह। ये ऐसे रख के 2 फोल्डिंग पर रखना है, 4 फोल्डिंग पर नहीं रखना है। अब इसको ऐसे मिलाना है, ये ऐसे मिला दिया है। तो अब हमने अर्ज को शो करना है। अर्ज था कितना था? 46। ये 46 है, तो 2 सीएम इसमें सिलाई का ऐड कर देते हैं ताकि इधर कली वाली सलवार में सिलाई आएगी। तो वो अब ये बच कितना रहा है? 13 सीएम बच रहा है। इसको भी 13 सीएम आपने लाइन शो कर देनी है ताकि ये पीस बच रहा है एक्स्ट्रा भी रखेगा। अब जो 5 सीएम हमने उधर रखा था वो 5 सीएम इधर भी शो कर देंगे। 5 सीएम इधर भी शो कर दिया है। बाकी तरीका जैसे मैंने पिछली सलवार में बता चुका हूँ कि इधर से लेकर इधर आसन जितना भी है उसमें 2 सीएम प्लस करना है। तो आसन मौजूद है 38 में 2 जमा करेंगे तो 40 हो जाएगा। इसके बाद ये पांचा कितना है? 38। ये 38 है, तो इसको आपने ऐसे हाफ कर लेना है। ये यूँ ये हाफ करके ये तकरीबन इसके साथ ही बच रहा है, ये कली इसके साथ ही टच हो जाएगी क्योंकि प्रिंट a रहा है, तो प्रिंट को हमने ज़ाया नहीं करना है, वो इसके साथ ही अटैचमेंट हो जाएगी। तो ये इसकी लाइन नीचे आ रहा है, इधर से यूँ ऐसे आपने ये कली जो है इसके साथ पांचे के साथ अटैच हो जाएगी। अब ये पहली 2 कलियाँ ये हैं और दूसरी 2 कलियाँ इसके ऊपर आपने रख के यूँ कट करना होगा जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। इस दूसरी 2 कलियों को उठाना है और इसके ऊपर रख देना है। इधर पीस ज़य नहीं करना है आपने, ये ज़य हो रहा है तो इधर से आप नीचे कर लें ताकि ऊपर पांचे के अस्तर की पट्टी भी आसानी से बच जाएगी। ये पीस बच चुका है ये वाला,
क्योंकि पांचे की अस्तर वाली पट्टी तो हमारे पास पहले से मौजूद है, इसके अंदर है। अब ये नीचे आ जाएगी, ये ऊपर इसकी आ जाएगी। ये आसन वाली साइड है। तो ये कटिंग का आसान तरीका है। प्रिंट एरिया जो है इसके पांचे में आ जाएगा, ऊपर नेफ आ जाएगा, पांचा बन जाएगा। तो इस आसान तरीकों को अपनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।